आइए अब स्वागत करते हैं शो में एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बताइए सर, अभी बाजार पर क्या व्यू बन पा रहा है? ओवरऑल इंडेक्स में अभी फिलहाल हम कमजोरी देख पा रहे हैं, सिर्फ एक स्मॉल कैप है जहां पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जरूर नजर आ रही है। क्या चल रहा है और आगे अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत वीकनेस आ गया। कल जो क्लोजिंग दिया था थोड़ा मोटा मोटी सही क्लोजिंग था, पॉजिटिव क्लोजिंग था, बट आज का जो स्टार्ट हुआ था ओपन होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ सेलिंग प्रेशर। तो मुझे लगता है ना, वीकनेस थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू रहेगा, बट बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 24,100 24,050 तक नीचे आ सकता है, बट वहां से एक बार रिकवरी का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा फॉल यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है, बट वहां से डेफिनेटली एक रिकवरी का चांसेस रहेगा। निफ्टी में बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी 55,200 का सपोर्ट रहेगा। 55,200 नहीं टूटा तो एक बार रिकवरी का चांसेस रहेगा। और मिड और स्मॉल कैप कंटिन्यू करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली बाइंग साइड में रहेंगे, बट लार्ज कैप्स में मेनली निफ्टी बेस्ड स्टॉक्स में मेनली थोड़ा बहुत सावधानी रखेंगे। ओके, ये रही आपके लिए बाजार पर राय रूपक जी की ओर से। सवाल भी हमारे पास आ चुके हैं दर्शकों के। पहला सवाल इस वक्त आ रहा है दिल्ली से कपिल जी का। एचडीएफसी बैंक इनके पास है। नजर डालते हैं जरा कि क्या लेवल्स पे इन्होंने लिए हैं। 100 शेयर लिए हैं 774 पर। रूपक जी, एचडीएफसी बैंक कैसा लग रहा है आपको? इन लेवल से हल्का फुल्का मुनाफा है, हालांकि 2% तक की गिरावट आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है इस बाजार में। एचडीएफसी बैंक यहाँ से आगे क्या? देखिए, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक से एक बार एग्जिट लेना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये 50 एमए के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो सेंटिमेंट अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ। कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर के बाद 1,000 रुपया से सीधा 700 रुपया तक आ गया ऑलमोस्ट, बट कोई रिकवरी का इंडिकेशन नहीं है। तो करेंटली एग्जिट लेना चाहिए। ओके, करंटली एग्जिट लेने की सलाह आ रही है आपके लिए। फिलहाल एचडीएफसी बैंक पे दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल ये स्टॉक कारोबार करता हुआ हम देख पा रहे हैं। आइए अब आगे नजर डालते हैं एक और सवाल पर। रमेश गर्ग कोफोर्ज पर सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास है 100 शेयर 1218 की खरीद पर, और इनका सवाल ग्रो पर भी है रूपक जी। 500 शेयर है 200 रुपए की खरीद पर। पहले कोफोर्ज पर नजर डालेंगे। आज शानदार परफॉर्मेंस, दिन के उच्चतम स्तर पर 6% से ऊपर की स्ट्रेंथ देखी जा रही है कोफोर्ज में। और ग्रो में हालांकि हम आज नुकसान तो देख रहे हैं स्टॉक पे, लेकिन इन्हें अपने खरीद भाव के हिसाब से मुनाफा भी है। पहले कोफोर्ज पर राय दीजिएगा और फिर बताइए ग्रो के साथ क्या करें। जी देखिए, क्रोफोर्ज का चार्ट मुझे डेली टाइम फ्रेम पे या शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको क्रॉस किया विथ राइजिंग वॉल्यूम, और हायर लोज भी दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। 1520 1550 तक हाई हाई रेंज पे जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1300 पे। 1300 के नीचे एक बार एग्जिट लेना चाहिए। फिलहाल होल्ड द स्टॉक for a higher target of higher levels. ओके, ये तो रहा कोफोर्ज पर राय आपके लिए। चलिए पहले एक आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर एबीपी की बात कर लेते हैं। आज एबीपी के नतीजे आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रहेंगे, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी अंश। अंश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या एस्टिमेट्स कह रहे हैं एबीपी के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं कि करीबन 10-11% की काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिख सकती है, और 3,482 करोड़ के आसपास जो है दर्ज करता हुआ दिख सकता है। वहीं एबिटा की बात करें तो एबिटा में 3% की गिरावट आ सकती है, और 545 करोड़ दर्ज करता हुआ दिख सकता है। वहीं मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। पहले 17.9% आया था, यहाँ से घट के सीधे 15.7% आ सकता है। तो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी 7% की गिरावट आ सकती है, और 442 करोड़ दर्ज करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे जो है थोड़े मिले जुले प्रेशर में रह सकते हैं नतीजे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कम्युनिटी महंगाई से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ता हुआ दिख सकता है। ऑर्डर इनफ्लो और नए प्रोजेक्ट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये जो है एक ट्रिगर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक में भी जो है एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मिले जुले नतीजों का अनुमान एबीबी से, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं उनकी क्या राय बन रही है। रूपक जी, एबीबी इंडिया, यहाँ पर आप किस तरीके का आगे एक्शन देख पा रहे हैं?
जी देखिए, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में, या नीचे 6700 6650 तक नीचे आ सकता है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही अच्छा है एबीबी का। तो नीचे के लेवल्स मिले तो 6700 के आसपास का लेवल मिले तो ऐड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 6500। ऑन रिकवरी मुझे लगता है स्टॉक नया हाई दिखा सकता है, मतलब टूवर्ड्स 7800 जा सकता है रिकवरी। तो आपके लिए 6500 का एक सपोर्ट बन रहा है 7800 के टारगेट के लिए एबीबी। आप बने रहिए और एवरेज भी कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर। वहीं आज एमसीएक्स के मार्च तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे? अंश हमारे साथ बने हुए हैं। अंश बताइए, एमसीएक्स का एस्टिमेट क्या कह रहा है? बिल्कुल, एमसीएक्स के तो काफ़ी ज़्यादा दमदार नतीजे आने का अनुमान किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पहले 290 करोड़ के आसपास था, इस बार जो है सीधे 870 करोड़ भी पार करता हुआ दिख सकता है, यानी कि सीधे 3 गुना बढ़ता हुआ दिख सकता है। वहीं एबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 160 करोड़ पहले था, इस बार जो है 670 करोड़ पार करता हुआ दिख सकता है, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़त यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। वही मार्जिन फ्रंट पे देखें तो पहले 55% था, इस बार जो है बढ़ के सीधे 77% के आसपास आ सकता है। वही नेट प्रॉफिट पे भी एक नज़र डालें तो यहाँ पे भी जो है करीबन 4 गुना बढ़ता हुआ दिख सकता है और सीधे 540 करोड़ के आसपास दर्ज करता हुआ दिख सकता है। दरअसल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है, यहाँ से काफ़ी दमदार कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा रेवेन्यू को सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। वही ऑप्शन फी की भी बात करें तो इसमें जो ग्रोथ हुई है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। और अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बढ़त दिखी है। तो ओवरऑल पूरे फ्रंट पे देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे आने का अनुमान किया जा रहा है। धन्यवाद अंश, ये दोनों नतीजों के एस्टिमेट बताने के लिए। रूपक जी, अब आपसे एमसीएक्स पर जानेंगे। स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं और स्टॉक भी आज अच्छा फिलहाल अभी कारोबार करता नजर आ रहा है, लगभग 2% की तेजी। आगे अभी क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए, नतीजों से पहले और नतीजों के बाद? जी, मुझे लगता है स्टॉक का चार्ट तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया चार्ट लग रहा है मुझे। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, और 3040 का एक सपोर्ट है, वहां तक एक बार इंट्राडे में या कल तक, मतलब मंडे तक आ सकता है, वहां पे बाइंग लेवल्स बनेगा। और नीचे मुझे लगता है कि 2940 का स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। हायर एंड पे मुझे लगता है 3300 तक जा सकता है। 3300 के टारगेट 2940 के एक स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स में खरीदारी की जा सकती है। दर्शकों के सवाल में रमेश जी का ग्रो पर एक आपसे राय लेना रह गया था। ग्रो कैसा लग रहा है? इनके पास 200 की खरीद पर 500 क्वांटिटी है। रूपक जी, वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट ग्रो मुझे थोड़ा वीकनिंग होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 192 190। तो डीप में ऐड कर सकते हो, या नहीं तो आपका पोजीशन होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 189। 189 टूटे तो आपका पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में एक बार 230 आ सकता है। ओके। आगे अब उत्तर प्रदेश से समर जी का सवाल आ रहा है। SML महिंद्रा 50 शेयर इनके पास है, स्टॉक के 3700 खरीद है 50 शेयरों पर। और इनका सवाल रूपक जी ओसवाल पंप पर भी है, 80 शेयर है इनके पास 545 की खरीद पर। पहले SML महिंद्रा पर व्यू दीजिए, 6000 का मुनाफा भी इनके पास है। जी, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। 3770 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे एक बार एग्जिट लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए उसके नीचे। नहीं तो वो 3770 नहीं टूटा तो रिकवरी में 4200 तक जा सकता है, तो बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3770। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? ओसवाल पंप। जी हाँ, पोस्टल पंप पे मुझे लगता है कि वीकनेस बढ़ेगा। बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक को 398 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे एग्जिट, नहीं तो होल्ड। और 398 नहीं टूटा तो रिकवरी में 440 450 तक जा सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह रूपक जी की तरफ से। कॉनकोर पर सवाल आ रहा है हमारे पास आशीष जी का। इनके पास है 113 शेयर, 775 पर उन्होंने लिए है ऊंची खरीद पर कॉनकोर के शेयर। 533 के आसपास फिलहाल स्टॉक तेजी के साथ ही आज कारोबार कर रहा है। बताइए, 27,000 का नुकसान तो है, पर चार्ट को देखकर आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनती नजर आ रही है?
देखिए कॉनकोर का जो करेक्शन शुरू हुआ था जून 2024 में, वो करेक्शन सीधा 900 से लेके 400 तक के आसपास हुआ था। बट फिलहाल मैं देख रहा हूँ बहुत महीनों के बाद एक सिग्निफिकेंट एक रिकवरी दिया और 50 वीक सीएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से सेंटिमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा और 570, 600, 640 तक जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 520, हायर एंड पे 600, 640 तक जा सकता है। ओके, तो 520 का एक सपोर्ट, 600, 620 तक के टारगेट के लिए कॉनकोर होल्ड ऑन। वेदांता पर महाराष्ट्र से अजीत जी सवाल पूछ रहे हैं। 65 शेयर है और 524 की खरीद है। वेदांता पर अब यहां से क्या बनाई जाए स्ट्रैटेजी? वेदांता को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल रहेगा 290 का। 290 नहीं टूटा तो रिकवरी में 330 और 350 तक जा सकता है ऊपर। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। 290 का सपोर्ट है। 330, 340 तक के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक में बने रहना है, ये व्यू है रूपक जी का। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, जानेंगे इस बाजार में पसंदीदा पिक्स हमारे एक्सपर्ट की। बने रहिए हमारे साथ। अब वक्त है जानने का इस बाजार में खरीदारी की स्ट्रैटेजी। रूपक जी, कौन से स्टॉक्स पसंद है आपको? जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। डेली चार्ट पे ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आ गया और मोमेंटम भी अच्छा है स्टॉक के अंदर। मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव, मोमेंटम क्रॉसओवर में है और हाई ग्रोथ जोन में है। तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट मार्केट प्राइस पर टारगेट ऑफ 340 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 280 पे। दूसरा कॉल रहेगा पीएनबी हाउसिंग। ये स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, कंफर्टेबली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है मोमेंटम सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 1150। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1060 पे। ओके, ये रही दो स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह। सोनाटा सॉफ्टवेयर और पीएनबी हाउसिंग पसंद आए रूपक जी को। सोनाटा में टारगेट 340, 280 का स्टॉप लॉस लगाएं। पीएनबी हाउसिंग पसंद है फॉर अ टारगेट ऑफ 1150 और आपके लिए स्टॉप लॉस इसमें लगाने की सलाह आ रही है 1060 पर। रूपक जी, थैंक यू हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।